सामने खुदा के कलाम मुकद्दस में से मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बहनों भाइयों, जो सुनिएगा रिसीव करके जाइएगा। जब रिसीव करेंगे, कंसीव करेंगे, फिर ही आप लोगों को डिलीवर करने वाले होंगे। ध्यान से सुनिएगा। मैं खुदा के कलाम मुकद्दस को पढ़ने को हूँ। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब, थोड़ा सा इक़्तिबास तो लंबा है, कोशिश करूंगा मैं शॉर्ट पैसेज को पढ़ लूं। सुनिएगा, पहली वर्ष से पढ़ने को दूसरा बाब मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का जो बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। सवाल किया उन्होंने, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। उसने कौम के सब सरदार बहनों और फिक्रियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हक़ में हर चीज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। इक़्तिबास बहुत लंबा है, आपने सारा ये सेगमेंट भी देखा है। वो सोना, मुर, लबान और जो नजर की चीजें खुदा के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, थोड़ा हम खुदा के कलाम मुकद्दस में ये देखेंगे, ये जो मजूसी हैं, हम साल साल इनको पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। ये कौन है? ये अजीजों एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ये माहिर नजूम हैं। ये नस्ल पर नस्ल चलते आए हैं। इनको पता था कुछ सितारा होगा। ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ये मजूसी हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं, ये माहिर हैं, ये सितारा शिनास हैं। अगर 24 घंटे का दिन और रात है तो स्कॉलर कहते हैं ये कम से कम 18 या 19 घंटे सितारों को देखने के माहिर थे। ये देखते रहते थे, उन पर ध्यान ज्ञान करते रहते थे। जब हम 8th या 9th क्लास में थे तो एक अंग्रेज साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेले, अंग्रेज था। उसने वो भी बड़ा स्पेशलिस्ट था। ये दूसरी दहाई में हुआ है। हेले अंग्रेज साइंटिस्ट था, एस्ट्रोलॉजिस्ट था। ये उसने एक सितारा देखा, वो भी माहिर था। वो भी अपनी जो माइक्रोस्कोप थी रात को सितारों पे गौर करता था। उसने भी सितारा ढूंढा, उसको उसने नाम दिया दुमदार सितारा। आम सितारों पे गौर करता, एक सितारे में दुम थी, उसको कहते हैं हेले का दुमदार सितारा। उसके नाम से लाहौर में आज कॉलेज है, उसका नाम हेले कॉलेज है, जलंधर में है। ये बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि ये मैसेज थोड़ी सी मिलती है, रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजिस्ट शुरू से हैं। हम भी सितारे हैं, आप सब जो सितारे हो, यीशु मसीह का सितारा उसने देखा। पढ़िएगा बड़े ध्यान से, जीसस का स्टार। आप सब जो बैठे हो, छोटे बड़े हो, मैं बड़े एविडेंस से बात कर रहा हूं, स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आप सब सितारे हैं। पढ़ लीजिएगा 12वां चैप्टर दानियल की किताब का, उधर लिखा हुआ है अहले दानिश की मान चमकेंगे जिनकी कोशिशों से बहुत से सादिक हो गए। खुदा के खादमों के बारे में है और ये कलीसिया के बारे में भी है। सितारे हो, आप सब लोग सितारे हो। स्टार कह सकते हैं, आई एम स्टार, सुपरस्टार आप कह सकते हो। हमारे लिए यीशु मसीह ने खून भी बहाया है। हालेलुया। तो सितारे के जब आप कभी आसमान पर गौर कीजिएगा जाकर, कुछ सितारे मदन होंगे, कुछ बहुत शार्प किस्म के होंगे। इन्होंने भी सितारा देखा है। तो हमने क्या करा है? कई मजूसी, बहुत एस्ट्रोलॉजिस्ट, बट आगे जो गए हैं 3 लोग हैं, 3 गए हैं जिन्होंने प्रेजेंट सजदा किया है। ये बहुत माहिर थे। बादशाह के पास क्यों गए हैं? क्योंकि उनको ख्याल था कि बादशाह के घर में गरीब लोगों के घरों में बादशाह पैदा नहीं होते। उनका ख्याल था, उनकी थिंकिंग थी, उनका थॉट था कि बादशाह के हेरोदेस में जाते उससे पूछते हैं। हालेलुया। चले आगे चलते हैं थोड़ा। तो उसको अब्रानी में एक लफ्ज है, इसको मगोई कहते हैं, नजूमियों को मगोई कहते हैं।
पामिस्ट्री से जो थोड़े हट कर होते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में भी इनका जिक्र है, गिनती की किताब में है। बुलाम एक एस्ट्रोलॉजिस्ट था, उसके बारे में था, ये जो बात कह देता है इसको टाल नहीं सकता कोई। उसको बुलाया गया, कर बड़ी इसराइल कौम पे लानत। बर्क बादशाह ने उसको बड़ा मान था, जिस पे लानत कर देगा लानत उस पे हो जाएगी। ये भी नजूमी था उस वक्त का। हालेलुया, सुन रहे हैं? ये एस्ट्रोलॉजिस्ट नजूमियों की बात हो रही है। तो बहुत से नजूमी आए थे, लिखा हुआ कलाम मुकद्दस, बहुत से तहकीक कर रहे थे और उन्होंने जगह भी पूछा है कहां उसकी पैदाइश होनी चाहिए। पैदाइश के हवाले से एक रेफरेंस मिलता है हमें, मीका की किताब में 5वां बाब है, उसकी 2nd वर्स है, इफ्राता लिखा हुआ है उधर कि किसी से छोटा नहीं। बट हम लंबी डिटेल में नहीं जा सकते। और दो तीन चीजें हैं, उन पर थोड़ा सा 5 या 7 मिनट में लूंगा। 5 इतनी ज्यादा देते हैं ना, 5 या 7 मिनट, फिर मैं समाप्त कर दूंगा। जो सोना है, जो एक एस्ट्रोलॉजिस्ट लेके आता है, ये बहुत ज़हीन लोग थे, ये सरदार थे, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट के जो डिसाइपल शिगिर्द थे, ये पढ़कर सरदार लोग थे। इनको बुलाया, ये आए उसको सिजदा करते करते। सितारा दूसरी और लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, सितारे पूरी रहनुमाई, सिर्फ उन्होंने एक उनका शक्ल देखी सितारे की, फिर उन्होंने अपना जाचा बनाया है। जो भी उस वक्त वो पेंसिल जो भी रेजर इस्तेमाल करते थे, बना के उसकी डायरेक्शन में चल पड़े हैं। बड़ा टाइम लगा उनको पहुंचने में। फिर उनको लिखा कलाम मुकद्दस में, फिर उनको सितारा नजर आया जब वो हेरोदेस से बातचीत करते हैं। सिर्फ उसको देख के उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बहुत से मजूसी आए थे। सोना जो है, गोल्ड है, जो ये यीशु मसीह की उलूहियत को बयान करता है, क्योंकि जो मुकद्दस मत्ती है वो यीशु मसीह को बयान कर रहा है, और एक अंजील और है इसको बयान करती है। 2 अंजीलें यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में खामोश हैं। उसकी भी रीजन है, वो यीशु मसीह की उलूहियत को पेश करती हैं। मुकद्दस यूहन्ना उसकी उलूहियत को यूं बयान करता है। 9 चैप्टर देखने बड़ी बड़ी है बाइबल मुकद्दस। यीशु मसीह ने खुद स्टेटमेंट दी फिलिप्पस से। फिलिप्पस कहता है बाप को तो दिखा, कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। तो जीजो टैबलो कर लेना, केक खा लेने, अच्छी चीजें हैं, किसी नाराज को मना लेना, वही जीजो क्रिसमस है। हालेलुया। तो आप इर्द गिर्द ध्यान रखें, कोई नाराज है उससे नाराजियां खत्म करे, तो वो मालिक है, वो हमें इसका अजर देने वाला है। तो सोना जो है वो प्रेजेंट करता है उसकी खुदाई को। हालेलुया। दूसरा जो मूर है अजीजो, जो प्रेजेंट किया है, ये जड़ी बूटी है, तुर्श किस्म की है। ये यीशु मसीह के दुखों को बयान करती है कि यीशु मसीह एक मिशन पर आए और वॉलंटियर आए, जोर जबरदस्ती नहीं आए। वॉलंटियर एक मिशन पर आए बड़े नो इंसान को बचाने के लिए। ये पहली आमद तो हो चुकी, तमाम पेशीन गोइयां पूरी हो चुकी। यशायाह की मार्फत लिखी गया इंजील में, और पैदाइश की किताब में 3रे बाब में भी है, तो प्लीज के सर को कुचलेगा, उसकी एड़ी पकड़ा दे, ये सारा निजाम हो जा, ये सारा पूरा हो गया। अजीजो, अब यीशु मसीह बच्चे की सूरत में नहीं आएंगे। अब वो लड़कार मकर फरिश्ता के साथ, लूह फरिश्ता के साथ दूसरी आमद भी, जब ये पेशीन गोइयां पूरी हो गई हैं, तो दूसरी आमद भी पेशीन गोइयां पूरी होने को है और होगी। अब वो बच्चे की तरह कोई नहीं उसको इधर से नोच लिया, उसको थप्पड़ मार दिया, उसके मुंह पर थूक दिया। अब यीशु मसीह ऐसे नहीं आएंगे। तो हम बात करते हैं मुर्गी, ये एक जड़ी बूटी है। ये जो डिब्बे आपने देखे हैं सिंबल के तौर पर ये बच्चों ने प्रेजेंट किए हैं, इनमें यही चीजें थी। पहले में क्या था, पहले डिब्बे में क्या था, सोना। ये यीशु मसीह की पाक जिंदगी को, क्योंकि दुनिया में जब इंसान आता है उसकी जिंदगी में मारूसी गुनाह ट्रांसफर होता है, हमारे अवलियन फादर और मदर का, हवा का और बुजुर्ग आदम का। तो यीशु मसीह ने आकर
अपनी स्टेटमेंट दी, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। हालेलुया। तो ये मोड़ है, यीशु मसीह ने कफारा देना था, अपना खून बहाना था दुनिया को जो इब्लीस के चुंगल में फंसी हुई थी। हालेलुया। लुबान की जो एक मरहम है, ये खुशबू है। यीशु मसीह को जब लोग मिलते, उनसे इंस्पायर होते, अपनी खुशबू को वो बखेरते। जो एक दफा बात करता, बार बार उनसे बात करने की कोशिश करता कि जीसस क्राइस्ट से बात हम करें। यीशु मसीह की खुशबू है। इसी तरह उसने अपनी खुशबू जो मरहम थी, लुबान था, अंधों को, बाइक और अंधों को, जो प्रदर्शित तौर पर अंधे थे, रूहानी तौर पर अंधे, सबको शिफा दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपका आने का शुक्रिया, कलाम मुकद्दस को सुनने और पढ़ने की बरकत आप पर और मुझ पर हमेशा ठहरी रहे। गॉड ब्लेस यू जी। हालेलुया। आए अपने